आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक वन ऑफ द बेस्ट हॉरर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है द कर्स ऑफ ला रोना। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 1973 मेक्सिको का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ एक छोटा सा परिवार जिसमें माँ, पिता और 2 बच्चे थे और वो लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा खुश थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों बच्चों में से एक बच्चा सुनसान जगह पर गुम हो जाता है और वो अपनी माँ को ढूंढने लगता है। अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते वो एक लेक के पास पहुंच जाता है, जहाँ का सीन देखकर तो उसकी आत्मा तक डर जाती है। वो देखता है कि उसकी मदर उसके भाई को नदी में डुबो कर मार रही है। यह देखकर बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ उसको देख लेती है और उसका पीछा करना चालू कर देती है। आखिरी में वो उसको पकड़ लेती है और यहीं पे सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है 1973 का समय लॉस एंजलिस में, जहाँ हमें एक औरत दिखाई जाती है जिसका नाम एना था और वो अपने 2 बच्चों क्रिस और समंथा के साथ रहती थी। एना का हस्बैंड एक पुलिस ऑफिसर था जिसकी डेथ हो चुकी थी, इसलिए वो अकेले ही पूरे घर और दोनों बच्चों का ध्यान रखती थी। उसके अलावा एना परिवार को पालने के लिए सोशल सर्विस डिपार्टमेंट में जॉब भी करती थी। बेसिकली इस डिपार्टमेंट का काम होता है पेरेंट्स अपने बच्चों का सही तरीके से देखभाल करते हैं या नहीं। एना को उसकी कलीग से पता चलता है कि एक पैट्रिशिया नाम की औरत का केस उसकी कलीग को दिया जा रहा है, जिस पर एना कई सालों से मेहनत कर रही थी, लेकिन एना इस पर एग्री नहीं होती और अपने बॉस से बोलती है कि मैं पैट्रिशिया को जानती हूँ और वो मुझ पर ट्रस्ट करती है। आखिर में बॉस मान जाते हैं और एना को सेम केस पर काम करने के लिए बोल देते हैं। उसके बाद एना और पुलिस ऑफिसर पैट्रिशिया से मिलने के लिए जाते हैं। पुलिस को देखकर पैट्रिशिया उनको घर में अंदर आने के लिए मना कर देती है, लेकिन एना उसको अकेले में मिलने के लिए कन्विंस कर लेती है। एना देखती है पैट्रिशिया बहुत ज्यादा डरी हुई है, लेकिन तब भी एना उसके बच्चों के बारे में उससे पूछती है, लेकिन पैट्रिशिया उसको कोई जवाब नहीं देती। तभी एना का ध्यान एक दरवाजे पर जाता है, जहाँ बहुत ज्यादा आंखों की पिक्चर बनी होती है जो बहुत ज्यादा क्रीपी और डरावनी सी लग रही होती है। दरवाजे के पास जाते देख पैट्रिशिया बहुत ज्यादा भड़क जाती है और एना पर अटैक कर देती है। तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर आ जाता है और पैट्रिशिया को ले जाता है। पैट्रिशिया से बचते बचते एना उसके गले से चाबी निकाल लेती है, जिस पर पैट्रिशिया जोर जोर से दरवाजे को खोलने के लिए मना कर रही होती है, लेकिन एना दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खुलते ही एना को पैट्रिशिया के दोनों बच्चे डरे हुए मिलते हैं और बच्चे एना से बोलते हैं दरवाजा बंद कर दो वरना वो हमें मार देगी। एना को बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो बच्चे ला रोना की बात कर रहे हैं। उसके बाद उन बच्चों को चाइल्ड सर्विस शेल्टर भेज दिया जाता है। उसके बाद एना अपने घर चली जाती है। रात होते ही ला रोना पैट्रिशिया के दोनों बच्चों को पानी में डुबोकर मार देती है। बच्चों को पानी में डुबोते वक्त उसकी आंखों से बहुत ज्यादा आंसू बह रहे थे, इसी वजह से ला रोना को वीपिंग वुमन भी कहा गया है। इसके बाद एना के पास कॉल आता है, जिससे एना को पता चलता है कि किसी ने पैट्रिशिया के दोनों बच्चों को पानी में डुबोकर मार दिया है। एना वहां पर पहुंच जाती है और अपने बच्चों को कार में बैठने के लिए कहती है। एना अपनी कार को इंसिडेंट से थोड़ा दूर ही पार्क करती है, जिससे उसके बच्चों को कुछ भी पता ना चले। उसके बाद एना जब बच्चों की डेड बॉडीज के पास पहुंचती है, तभी वहाँ पैट्रिशिया भी आ जाती है और वो एना से कहती है कि तुमने ही मेरे बच्चों को मारा है, और वो यह भी कहती है सिर्फ एक ही रात बची थी, इसके बाद हमें उससे छुटकारा मिल जाता। एना उससे पूछती है किससे छुटकारा मिल जाता, तभी पैट्रिशिया बोलती है ला रोना से। इसके बाद पुलिस ऑफिसर्स पैट्रिशिया को कहीं दूर ले जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एना के बच्चों में से एक बच्चा समंथा कार में ही सो जाता है और दूसरा बच्चा क्रिस जगा होता है। क्रिस कार से बाहर आता है और चुपके से डेड बॉडीज के पास जाने लगता है। तभी क्रिस को वहाँ पर किसी की रोने की आवाज आती है, जिसे सुनकर क्रिस बहुत ज्यादा डर जाता है और ये रोने की आवाज किसी और की नहीं ला रोना की ही होती है, जो कि क्रिस को अपने पास बुला रही होती है। आखिर क्यों ला रोना क्रिस को बुला रही थी? क्या एना के बच्चों के साथ भी वही होगा जो पैट्रिशिया के बच्चों के साथ हुआ है, या फिर एना अपने बच्चों को ला रोना से बचा लेगी? यह सब जानने के लिए मैं खुद आपको यह मूवी देखने के लिए रिकमेंड करूंगा। ये हॉरर मूवी आपको एक भी मोमेंट के लिए बोर नहीं होने देगी, और अगर आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।